पायल एक टीचर थी। काफी समय से उसके बड़े ताऊ जी उसे दीनापुर गांव में कुछ समय के लिए बुला रहे थे, क्योंकि उनके गांव का टीचर छुट्टियों पर गया हुआ था और उस गांव में एक ही मास्टर था। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए पायल के बड़े ताऊ जी ने सोचा कि वह पायल को ही कुछ महीनों के लिए अपने पास बुला ले। और कुछ समय से पायल शहर के दूसरे स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, इसलिए वो अभी खाली थी। तो उसने अपने बड़े ताऊ जी के गांव दीनापुर जाने का विचार किया। एक ट्रेन थी जो उस गांव से होकर गुजरती थी। पायल के बड़े ताऊ जी ने उसे समझा दिया था कि वो ट्रेन कुछ समय के लिए स्टेशन पर रुकेगी, तो वो स्टेशन पर उतर जाए। और ऐसा ही हुआ। एक स्टेशन पर ट्रेन कुछ समय के लिए रुकी तो पायल ने गांव का नाम एक बोर्ड पर पढ़ा, तो ट्रेन से उतर गई और ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गई। अरे, मुझे तो दीनापुर गांव जाना था, ये तो दीनपुर गांव है। ये मैं किसी गलत गांव में उतर गई क्या? थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, हो सकता है बोर्ड पर गलत नाम लिखा हो। पायल थोड़ा गांव के अंदर की तरफ चलकर जाती है, पर वह गांव का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। गांव उल्टा था, वहां के घर उल्टे बने हुए थे, लोग उल्टा चल रहे थे। पायल कुछ पल के लिए तो घबरा गई। तभी सामने से एक औरत आती दिखाई दी। वो सामने से कोई आ रहा है। अरे ये क्या, ये औरत तो उल्टा चलकर आ रही है, ये सब क्या है? वो औरत पायल के पास आती है। पायल उसे देखकर घबरा जाती है। डरो नहीं, हम भूत नहीं हैं, हम तुम्हारी तरह साधारण इंसान हैं, बस हम उल्टा चलते हैं क्योंकि ये उल्टा गांव है। उल्टा गांव? पर मुझे तो दीनापुर गांव जाना था। ये दीनपुर गांव है, दीनापुर नहीं। पर आप कौन हो? मेरा नाम पायल है, मैं एक टीचर हूँ, शहर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे अपने बड़े ताऊ जी के घर दीनापुर गांव जाना था, वहाँ के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। अच्छा, वापसी की कोई ट्रेन मिलेगी? क्योंकि मुझे दीनापुर गांव पहुँचना है। मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है, मैं तो किसी को फोन भी नहीं कर सकती। हमारे गांव में बिजली नहीं है, इसलिए आपका ये फोन वहाँ चार्ज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में बिजली नहीं थी, हमारे गांव में बिजली थी। आपकी तरह ऐसा फोन मेरे पास भी था, पर कुछ समय पहले यहाँ पर सब कुछ बदल गया। आप मेरे साथ चलो, थोड़ी देर आराम करो, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। वैसे भी इस गांव से गुजरने वाली ट्रेन 2 महीने में एक बार ही रुकती है। अब आपको 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप हमारे गांव में रहो, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। हम आपको अपनी बेटी की तरह रखेंगे, चलो मेरे साथ चलो। पायल घबराती हुई उस औरत से बातें कर रही थी। कुछ देर बाद वो औरत पायल को अपने घर ले जाती है। रास्ते में पायल सब कुछ उल्टा देख रही थी, हर आदमी, औरत, बच्चे सब उल्टे। घर, सड़कों पर चलने वाले वाहन, पशु पक्षी, यहाँ तक कि सब कुछ, पेड़ पौधे वगैरह भी उल्टे थे। वो औरत और उसके परिवार वाले पायल की बहुत देखभाल करते हैं, उसके लिए खाने पीने का सामान लाते हैं। पायल को पता था कि अगले 2 महीने तक उसे यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि गांव में बिजली भी नहीं है कि वो अपना मोबाइल चार्ज करके किसी को बुला सके। माँ, हमारे स्कूल में कोई टीचर भी नहीं है। माँ, हम सभी बच्चों को टीचर से पढ़ना है, जो पिछले साल पढ़ाते थे उन्हें वापस बुला लो। क्या करे, हमारे तो बच्चों का भविष्य ही खराब हो रहा है। जब से उस जादूगरनी ने इस गांव पर जादू किया है, तब से ये गांव उल्टा हो गया है। हम सभी बहुत परेशान हैं, यहाँ तक कि बच्चों का स्कूल भी उल्टा है, इसी वजह से स्कूल की कक्षा भी उल्टी है। पर वो जादूगरनी कौन है जिसने इस गांव को उल्टा बना दिया? उसकी इस गांव से क्या दुश्मनी है? और वो जादूगरनी कहाँ है? वो जादूगरनी आज के कुछ साल पहले इस गांव में जमींदारनी थी। वो गांव वालों को बहुत तंग करती थी, उन पर बहुत जुल्म करती थी। उसने कुछ तंत्र विद्याएं सीखी और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए इस गांव को उल्टा बना दिया। जब तक ये गांव और यहाँ की हर चीज उल्टी है, तब तक वो जादूगरनी यानी कि जमींदारनी का अंत नहीं हो सकता। तो वो जादूगरनी कहाँ मिलेगी? वो तो अब 1 महीने बाद लौटेगी। वो एक गुफा में आराम के लिए चली जाती है। सोनू की माँ, हमारे लिए पायल एक भगवान का फरिश्ता बनकर आई है। तुम्हें याद है वो जमींदारनी जादूगरनी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि उसने इस गांव को और यहाँ की हर चीज को इसीलिए उल्टा किया है ताकि उसकी उम्र और शक्तियां बढ़ जाएं। पर कोई सीधा आदमी उसके सामने आएगा तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो जल जाएगी। अच्छा, तो ये बात है, मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा। उससे तो हम बाद में निपट लेंगे, पर अभी मैं क्या करूं? इतने समय तक मैं यहाँ क्या करूंगी? यहाँ आप सब तो उल्टे हो, बस एक अकेली मैं ही सीधी हूँ। पायल, तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक यहाँ हो हमारे स्कूल के बच्चों को ही पढ़ा दो, क्योंकि तुम बता रही थी ना कि तुम एक टीचर हो। फिर जब वो जादूगरनी तुम्हारे सामने आएगी तो हम जानते हैं कि तुम उसे सजा देकर हमें इस परेशानी से दूर करोगी। ठीक है,
मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आप मुझे स्कूल दिखा दो, मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। पायल कुछ गांव वालों के साथ स्कूल देखने जाती है। वो हैरान थी, उल्टा स्कूल, उल्टा क्लासरूम और बच्चे भी उल्टे। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक नई टीचर मिली थी। पायल ने बच्चों से खूब घुल मिलकर बात की। उसे बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था, पर उसने सोच लिया था कि 1 महीने बाद जब जादूगरनी उसके सामने आएगी तो वो उसका अंत जरूर करेगी। पायल बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे भी खूब मन लगाकर पढ़ते थे। धीरे धीरे बच्चों ने पायल से बहुत कुछ सीख लिया। पायल ने बच्चों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान दिया। गांव वाले भी पायल की बहुत तारीफ करते थे। कुछ ही समय में पायल उस गांव की चहेती बेटी बन गई। एक दिन पायल जब स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि क्लासरूम बिल्कुल खाली था। आज गांव का एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया था। भैया क्या हुआ, आज बच्चे स्कूल नहीं आए, क्लासरूम बिल्कुल खाली है। दीदी आज कोई स्कूल नहीं आएगा क्योंकि आज जादूगरनी आ रही है। सब लोग अपने घर में छिपे हुए हैं ताकि वो किसी को भी तंग ना करे और चुपचाप आकर चली जाए। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आज आप सबको जादूगरनी से छुटकारा दिलवा कर ही रहूंगी। जैसे जादूगरनी जमींदारनी गांव में प्रवेश करती है तो वो सबको चिल्ला चिल्ला कर अपना डर दिखाने लगती है। सब कुछ हवा में उल्टा पुल्टा होने लगता है। गांव के सब लोग घबरा जाते हैं। कैसा लग रहा है तुम सब गांव वालों को? मैंने इस पूरे गांव को उल्टा बना दिया है। अब तुम सब हमेशा के लिए ऐसे ही उल्टे रहना और मेरी शक्तियां बढ़ाते रहना। गांव वाले घबराए हुए थे कि तभी पायल उस जादूगरनी जमींदारनी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पायल को सीधा देखकर जादूगरनी घबरा जाती है। उसकी सारी शक्तियां उसी समय समाप्त हो गई और वो जलकर भस्म हो गई। सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं। बच्चे भी दौड़कर पायल को पकड़ लेते हैं। टीचर जी, अब हमें उल्टे क्लासरूम में नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब हमारा क्लासरूम सीधा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब हम भी सीधे खड़े हैं, उल्टे नहीं है। टीचर जी, हम खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। हाँ बच्चों, अब तुम सब खूब मन लगाकर पढ़ना, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आज सब बहुत खुश थे क्योंकि पायल ने बुराई का अंत करके अच्छाई को जीत दिलाई थी। जादूगरनी के मरते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, जैसा हमेशा हुआ करता था। गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। अगले कुछ समय तक पायल ने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया और एक जान पहचान के टीचर को, जिसे नौकरी की जरूरत थी, उसे स्कूल में बच्चों का टीचर बना दिया, जिससे बच्चे भी बहुत खुश हुए। अब उन्हें बिना टीचर के नहीं रहना पड़ा। सबसे घुल मिलकर पायल अपने बड़े ताऊजी के गांव चली जाती है। वहां भी सब पायल की बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं। सुनीता आज भी जब काम करके घर लौटी, उसके दोनों बच्चे फिर से आइसक्रीम की जिद करने लगे। आप कितने दिनों से बोल रहे हो कि आइसक्रीम लाओगे, पर आप एक भी दिन आइसक्रीम नहीं लाए। माँ, तुमने बोला था कि तुम हमें आइसक्रीम खिलाओगी, पर आज भी तुम आइसक्रीम नहीं लेकर आई। हाँ, वो आज गर्मी बहुत थी, धूप भी बहुत तेज थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई। मैं भूल गई। अच्छा ठीक है, कल मैं जरूर लाऊंगी। सुनीता की जिंदगी में बहुत दुख थे। 2 साल पहले सुनीता के पति रघु ने उसे तलाक दे दिया और किसी औरत से शादी कर ली। तब से सुनीता अपने बच्चों को अकेले ही पाल रही थी। घरों में जाकर काम करना और जो पैसे मिलते उससे घर का किराया और जरूरी खर्च सब कुछ थोड़े पैसों में करना पड़ता था। और इस महीने तो उसे ज्यादा परेशानी हो गई क्योंकि इस महीने सुनीता की तबीयत बहुत खराब थी। उसे काफी दिनों तक बुखार रहा, जिस वजह से वो काम पर काफी दिन तक छुट्टी पर रही और उसके पैसे भी कट गए। साथ ही उसके 3 घर भी छूट गए। अब सुनीता को एक नया घर मिला था जहां से महीना पूरा होने पर पैसे मिलने थे। इस वजह से सुनीता बहुत परेशान थी। बच्चे रोजाना ही आइसक्रीम के लिए बोल रहे हैं, पर मैं उन्हें कैसे कहूं कि मेरे पास इस महीने बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं उनके लिए आइसक्रीम कैसे लाऊं? सुनीता, क्या बात है, किराया देने खुद नहीं आया जाता, बार बार मुझे ही आना पड़ता है। हीरालाल जी, इस बार किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस 1 महीने और रुक जाओ, अगले महीने मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं सबसे पहले आपका किराया ही दूंगी। इस महीने तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरे बहुत घर छूट गए। बस थोड़े दिनों की परेशानी है, मैं आपको किराया दे दूंगी। मेरा क्या है, कर्ज चढ़ रहा है, तुझे ही इकट्ठे देने पड़ेंगे पैसे। मैं तो तेरे बच्चों पर तरस खाकर तुझे रहने के लिए जगह दे रहा हूँ। कोई और होता तो कब का घर से निकाल चुका होता। मुझे बहुत किराएदार मिल रहे हैं जो अच्छे पैसे देंगे। बस 1 महीना और रुकूंगा, अगर नहीं दिया किराया तो मैं अगले महीने आकर सामान बाहर फेंक दूंगा। मकान मालिक गुस्से में बोलता हुआ चला गया। सुनीता को सब तरफ की चिंता थी। वो अपने बच्चों का भी मन नहीं मार सकती थी, पर अभी वो मजबूर थी।
उसे 1 महीने का इंतजार करना था। सुनीता काम पर पहुंची तो उसकी मालकिन उससे बोली, सुनीता, आज राशि का बर्थडे है, ये थोड़ी सी चॉकलेट है, अपने बच्चों के लिए लेती जाना, उसने स्कूल में बांटी थी। ठीक है मालकिन, मैं लेती जाऊंगी। सुनीता काम करके घर जाने लगती है। मालकिन, थोड़ी बर्फ मिलेगी, बच्चे ठंडा पानी मांग रहे थे। हाँ रुक, देती हूँ, और वो चॉकलेट मेज पर रखी है, वो भी उठा ले। अरे बर्फ ऐसे पिघल जाएगी, रुक मैं तुझे जिप वाला बैग देती हूँ, उसमें बर्फ पिघलेगी नहीं। सुनीता की मालकिन उसे बर्फ और चॉकलेट एक बैग में रखकर दे देती है। सुनीता घर आती है तो बच्चे उससे फिर से वही सवाल करते हैं, माँ आप आज फिर हमारे लिए आइसक्रीम नहीं लाई, गर्मी में आइसक्रीम का बहुत मन करता है। माँ ये चॉकलेट किसने दी? ये चॉकलेट मालकिन ने दी है, और देखो मैं तुम्हारे लिए बर्फ भी लाई हूँ, अभी मैं ठंडा ठंडा पानी दूंगी। माँ ये तो गर्मी से पूरी पिघल गई है, ये चॉकलेट नहीं खाई जाएगी। रुको, इसमें बर्फ है, मैं एक काम करती हूँ, आज तुम्हें अपने हाथों से डेयरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगी। डेयरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम? जल्दी से बनाओ ना माँ, मैं तो सोच रही हूँ कि डेयरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम कितनी टेस्टी होगी। कोशिश कर रही हूँ, बन जाए तो अच्छा है। सुनीता देखती है डेयरी मिल्क चॉकलेट पिघल चुकी थी। घर में थोड़ा दूध रखा था। सुनीता ने एक कटोरे में सारी चॉकलेट, दूध और थोड़ी चीनी मिलाई और उसका एक घोल तैयार कर लिया। चुटकी भर नमक डालकर सुनीता ने उस बर्फ में एक डिब्बी में वो घोल डालकर कुछ देर के लिए रख दिया। थोड़ी देर के बाद बर्फ जिस बैग में रखी थी उसमें से सुनीता ने वो डिब्बे निकाली और उसे खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई। डेयरी मिल्क चॉकलेट की बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी आइसक्रीम जम चुकी थी। आइसक्रीम देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। सुनीता ने बच्चों को आइसक्रीम दी और खुद भी खाई तो उसे सचमुच अपने हाथों की बनाई डेयरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम बहुत पसंद आई। अचानक सुनीता के दिमाग में एक योजना बन जाती है, अगर मैं ऐसे ही डेयरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम बनाकर बाजार में बेचूं तो मेरी थोड़ी बहुत कमाई तो शुरू हो ही जाएगी। दिन में मालकिन के घर काम करने की और शाम को आइसक्रीम बेच लूंगी। मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे काम ज्यादा करना ही होगा। सुनीता ने मन बना लिया था कि उसे अब शाम के समय आइसक्रीम का काम करना है। सुनीता ने अपनी जान पहचान की एक सहेली से थोड़े पैसे उधार लिए और सामान खरीदकर एक ठेला लगा लिया। सुबह के समय सुनीता काम पर जाती तो आइसक्रीम जमने के लिए छोड़ देती, और शाम को जब आइसक्रीम जम जाती तो सुनीता उस आइसक्रीम का ठेला बाजार में लगाती। अब धीरे धीरे सुनीता की डेयरी मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम लोगों को पसंद आने लगी। इस वजह से सुनीता का काम और बढ़ गया और उसने अगले महीने अपना किराया भी आसानी से दे दिया। सुनीता को और मेहनत करनी थी, पर एक दिन जब वो शाम के समय अपने ठेले पर आइसक्रीम बेच रही थी तभी उसका पति, जिससे उसका तलाक हो चुका था, वो आ जाता है। क्या बात है, मेरे जाने के बाद तो तूने आइसक्रीम का ठेला शुरू कर दिया। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने किसी मालदार से शादी तो नहीं कर ली? तुम ये बकवास करने के लिए मेरे ठेले पर आए हो? अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरा और तुम्हारा तलाक हो चुका है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। अच्छा, अब तू अपने पति को पिटवाएगी? पति? कौन सा पति? तुम्हारा मेरा अब तलाक हो चुका है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तो कुछ भी कह ले, पर मैं कल तेरे ठेले पर फिर आऊंगा और जितनी भी कमाई की है उसमें से थोड़े पैसे मुझे दे, मुझे जरूरत है और मैं जानता हूँ तू मुझे पैसों के लिए मना नहीं कर सकती। सुनीता का पति रघु शराब के नशे में था, इसलिए वो उसे बोलकर चला जाता है। सुनीता थोड़ा घबरा गई थी कि अगले दिन फिर रघु उसे तंग करने ना आ जाए, और यही हुआ। रघु उसके ठेले पर आ गया और उससे जोर जबरदस्ती करके गले से पैसे निकालने लगा। ये क्या कर रहे हो? ये कोई जोर जबरदस्ती है? मैंने कह तो दिया कि मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं। सुनीता का पति रघु जबरदस्ती उसके पैसे छीन रहा था। तभी आसपास के दुकानदार सुनीता की मदद के लिए आगे आ गए। उन्होंने रघु को अच्छा सबक सिखाया और धमका भी दिया। बहन चिंता मत करो, ये अब तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। अरे ये कोई जबरदस्ती है? जब तलाक हो गया, सारा रिश्ता खत्म हो गया, तो तू यहाँ पर इसके काम को बिगाड़ने क्यों आए है? अभी क्या अभी चला जा, नहीं तो पुलिस में खबर कर देंगे। हाँ तुझे तो देख लूंगा। हट, निकाले यहाँ से, आ मत जाइयो। रघु पिटकर वहां से चला जाता है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बहन, अगर ये तुम्हें तंग करेगा तो हम खड़े हैं। हमारे होते हुए ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। बड़ी मुश्किल से मैंने ये काम शुरू किया ताकि मैं अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकूं। तुम आराम से काम करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं सुनीता। हम तुम पर और बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उस दिन के बाद सुनीता ने सुबह का काम छोड़ दिया और पूरी तरह अपनी डेयरी मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम के काम में लग गई। गर्मियों में सुनीता की बहुत कमाई हुई। सुनीता की मजबूरी की कहानी सुनकर बहुत से लोग उसकी मदद को आए और उन्होंने
सुनीता के ठेले पर जाकर उसका इंटरव्यू लिया और उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे सुनीता की कमाई में और बढ़ोतरी हुई। सुनीता की मेहनत रंग लाई और उसकी डेयरी मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम के चर्चे दूर दूर तक फैल गए।